नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10 12th लेवल सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे और क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में भी। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी डॉक्टर रामानुजम। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर अंबेडकर जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? ऑप्शन ए भाषाओं की सूची, ऑप्शन बी अक्षरन की सूची, ऑप्शन सी पंचायत समिति की कार्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची है। ऑप्शन नंबर ए सही है, भाषाओं की सूची 8वीं अनुसूची में रखा गया है भाषा को, और 22 भाषाएं हैं अभी वर्तमान में। अगला प्रश्न देखिए, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? दलीय व्यवस्था मौजूद है बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही है, बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि बहुत सारा दल मिलकर के एक दल बनना, बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2001, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2005 बिल्कुल सही सोचे थे आप। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 2005 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बिल्कुल सही सोचे आप, 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1885 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है, 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर बी सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 ईस्वी। 1974 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख होता है पंचायत प्रमुख।
ऑप्शन नंबर डी सही है, पंचायत प्रमुख। दो 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जान रहे हैं, 2005 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। ऑप्शन नंबर बी सही है, मानवाधिकार से। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1969 ईस्वी। 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी बीपी सिंह, ऑप्शन डी आई के गुजरात। तो इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सही है, 20 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 73वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यह प्रश्न हो चुका है, ए ओ ह्यूम। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? भारत, भारत सार्क का सदस्य है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है? किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है? तो चीन, ऑप्शन नंबर डी सही है। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? चीन, ऑप्शन नंबर डी सही है, चीन। योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति आयोग। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की स्थापना हुआ था।
अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1975 ईस्वी में। प्रश्न है 5 नंबर, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला नंबर प्रश्न है 6, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बीपी सिंह। अगला प्रश्न है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ? तो यह हुआ है 1953 ईस्वी में। और सबसे पहले भाषा आधारित राज्य जो गठन किया गया आंध्र प्रदेश है। तो भारत में राज्य को पुनर्गठित आयोग करने का कब किया गया है? 1953 ईस्वी से। अगला प्रश्न देखते हैं, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जॉर्ज फर्नांडिस। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि दोस्तों भारत में वोट जो डालते हैं, अपना मतदान जो करते हैं, वह उम्र क्या है? तो 18 वर्ष में आप वोट किसी को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1962 में। प्रश्न है 12 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु का। प्रश्न है अगला 16 नंबर,
बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1971 ईस्वी में। 17वां प्रश्न है, वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सोवियत संघ का। प्रश्न है 18 नंबर आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हैंग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो हैंग। अगला प्रश्न है आपका, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका का। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1956 से 1961 ईस्वी। प्रश्न है आपका 21 नंबर, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1969 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सरदार पटेल। गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। अगला प्रश्न है आपका, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, राबड़ी देवी। 24 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डी, बिल्कुल सही है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने। तो आप याद रखें, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रश्न है 26 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1952 ईस्वी में। प्रश्न है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, स्विट्जरलैंड। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण विधा नहीं है? पर्यावरण विधा नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अरविंद केजरीवाल। प्रश्न 30 नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है?
तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मानवाधिकार से। 31वां प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। 32वां प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। प्रश्न है आपका 33 नंबर, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बेलेग्रैंड। प्रश्न है आपका 34 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह आप सभी को याद होगा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1951 ईस्वी में। प्रश्न है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सविनय अवज्ञात आंदोलन 1930 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है 38 नंबर, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो इस प्रश्न का भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में जो कि राष्ट्रपति बनता है तो उसका उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। क्या है? 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर प्रश्न है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में तस्कन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अयूब खान। प्रश्न है आपका, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 11 सितंबर 2001 को। 42 नंबर प्रश्न है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई। प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है?
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी से। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुदलीय व्यवस्था भारत में है, बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है आपका, दशक सार्क की स्थापना कब हुई थी? दशक सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुआ था। प्रश्न है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, क्या है वह? अलगवाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 50 नंबर प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो आप सभी जानते होंगे संस्कृत भाषा में हुआ है। और महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत में युद्ध हुआ था कितने दिन के लिए? 18 दिन तक युद्ध लड़ा था महाभारत में, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आप 2 नंबर देख रहे हैं, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फायान आया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका एक पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक का लेखक है मेगास्थनी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहते थे। अगला प्रश्न है आपका, तलवंडी किसका जन्मस्थल है? 5 नंबर प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्मस्थल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुरु नानक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर सुभाष चंद्र बोस है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, निम्न में से महिला संत थी? निम्न में से महिला संत थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। प्रश्न है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? यह तो आप सभी
क्लास 10 से ही पढ़ रहे हैं, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 11 नंबर प्रश्न है, हेम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 12 नंबर प्रश्न है, निजामुद्दीन अहलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर चिश्ती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है 14 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। अगर पूछ दिया जाए वेद की संख्या कितनी है, तो आप सभी जानते हैं 4। अब वेदांगों की संख्या है 6। वेदांगों की संख्या कितना है? 6। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। पुराणों की संख्या 18 है। प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन काल का अंतिम भाग बिताया। प्रश्न है 15 नंबर, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में, यानी कि दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 16 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंडो सारासैनिक शैली का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 17 नंबर है, मालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मार्टिन वार्ड। 18 नंबर प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 19 नंबर प्रश्न है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है और गरीबों का शहर भी कहा जाता है कोलकाता को। गोवा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 21 नंबर, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 22 नंबर, अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया? दोस्तों इन ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1581 ईस्वी में। शायद 82 होगा, लेकिन यहाँ 81 दिया हुआ है। प्रश्न है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये भी शायद 1855 में हुआ था, लेकिन नहीं है उसका ऑप्शन, तो आप टिक लगाइएगा 1853 में। प्रश्न आपका, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जो कि एक ही धर्म है और 2 पक्ष में बांटा गया है। श्वेत कपड़ा पहनने वाला श्वेतांबर और नंगा रहने वाला दिगंबर, वह जैन धर्म के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जैन धर्म के। ये दोनों सांप्रदायिक है, 2 पक्ष में बांटे गए थे उसका शिष्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा?
महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो वह जोड़ा था ब्रह्मचर्य का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 26 नंबर, आईने ए अखबारी के लेखक कौन है? आईने ए अखबारी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अब्बुल फजल। प्रश्न आपका 27 नंबर, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अब्बुल फजल। अब्बुल फजल था। तो अगला प्रश्न है आपका, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक ने, इनमें सभी होगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 28 नंबर, धामा की शुरुआत किसने की थी? धामा की शुरुआत किसने की थी? तो धामा का शुरुआत किया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अशोक ने किया था। प्रश्न 29 नंबर, अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनी के साथ अलबुर्नी भारत आया था। तो अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। प्रश्न है 31 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व हुआ था 1939 ईस्वी में प्रारंभ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 32 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1905 ईस्वी में। प्रश्न है 34 नंबर, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अकबर ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस के कारण 1857 का विद्रोह हुआ था, जो कि 10 मई मेरठ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ? प्रश्न है 37 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1510 ईस्वी में। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कोलकाता में। 40वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ?
असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न 41 नंबर, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अरबी भाषा में लिखा था। प्रश्न 42 नंबर, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। 43 नंबर प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड बना? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1793 में बना। 44 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो जिन्ना ने दिया था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया है? जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। 45 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कस्य युग सभ्यता है। 46 नंबर प्रश्न है, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए आसिफ कब नियुक्त किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में। 47 नंबर प्रश्न है, गोपुरम का संबंध है? गोपुरम का संबंध है मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 48 नंबर, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जी.एस. लिवदेव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 49 नंबर प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिहार राज्य से है चंपारण सत्याग्रह। 50 नंबर प्रश्न है, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वीर कुंवर सिंह ने। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर आपका मॉडल नंबर 2 आएगा, जरूर पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपटीशन, जीके, जीएस, मैथ भी सिखाया जाएगा।